नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में आने वाला न्यूरॉनपुर मुड़िया में 3 साल के अंतराल के बाद फिर से मेले की धूम मची है। मुख्यमंत्री योगी जी के गुरु भाई के रूप में जाने जाने वाले नए महाराज ने मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेले में उमड़ी भीड़ और उत्साह को देखकर यह कहा जा सकता है कि नए महाराज की पहल ने न्यूरॉनपुर मुड़िया के लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस ला दी है। मेले में मुंबई के कई फिल्मी कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सभी आगंतुकों का सम्मान मेले कमेटी द्वारा किया जाता है। मेले में तरह तरह की दुकानें, रामलीला, झूले और अन्य आकर्षक कार्यक्रम शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मेला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें खुशी है कि यह फिर से आयोजित किया गया है। नए महाराज की मेहनत और समर्पण के कारण मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। मेले में आने वाले लोगों ने नए महाराज की पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि यह मेला आगे भी जारी रहेगा। मेले के आयोजन से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर भी मिले हैं। नए महाराज की पहल से न्यूरॉनपुर मुड़िया के लोगों को एक बार फिर से मेले की खुशियों का अनुभव करने का मौका मिला है। नए महाराज की मेहनत और समर्पण के कारण मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। मेले में आने वाले लोगों ने नए महाराज की पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि यह मेला आगे भी जारी रहेगा। महाराज जी, आप अपने बचपन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताइए। हमारी जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा परिवाहक प्रांत में गुंटूरू नामक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसके बाद में 20 साल तक सामान्य पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन तक। उसके बाद आध्यात्मिक मार्ग में प्रवृत्त होकर हम उत्तर भारत देश आया है। तब से उत्तर भारत में हूँ। आपने आध्यात्मिक जीवन ही क्यों चुना? आध्यात्मिक जीवन क्यों चुना, इसका कोई विशेष कारण नहीं है। हम जब बचपन में पढ़ रहे थे तो हमारी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जो शास्त्रीय संगीत, कवित्व आदि विषयों पर मेरी अभिरुचि थी और उस दिशा में मैं कुछ अध्ययन आदि करने लगा। तो उसके अंदर में निहित आध्यात्मिकता को हमने अनुभव किया और उन आध्यात्मिकता को अन्वेषण करते हुए हम विशेषतया शक्ति और शिव संबंधी साधना संबंधित अनेकों तांत्रिक और आगमिक ग्रंथों पर आकर्षित होकर उनके अन्वेषण में हम हिमालय के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए और वहाँ आके इस दिशा में आगे बढ़े। आज के दौर में युवा पीढ़ी भटक रही है, तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए हम देखते हैं, युवा पीढ़ी साधारणतया भौतिकता की विलासों में प्रवृत्त होकर अपने जीवन की जो पोटेंशियल है उसको बहुत ही दुरुपयोग करता जा रहा है। तो हम चाहते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को समझे और भारतीय संस्कृति में चित्रार्थ पुरुषार्थ की जो अवधारणा है उसको समझते हुए उनको समझते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए और भौतिकता में भी अत्युन्नत पोटेंशियल के साथ काम करके अपने जीवन के जो चरम लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करनी चाहिए। उसको देसी तरीके से समझना हो तो नशा आदि और अवगुण आदि से दूर रह के जीवन को राम जी की और हमारी देवी देवताओं का, कृष्ण जी की मूल्यों के दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सर्वोच्च लक्ष्यों के प्रति प्रवृत्त करनी चाहिए। विगत 3 वर्षों से मेला बंद रहा, इसके बाद पुनर्जीवन आपने मेले को दिया। इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किया और कैसे सफल हो पाया? हमारी इस क्षेत्र में हमारी में यहाँ आने से 1 साल पहले तक हमारे पूर्व में एक शांतिनाथ जी करके हमारी मठ के हमारे पूज्य स्वामी जी रहते थे। उनकी विगत 3 वर्षों से स्वास्थ्य ठीक नहीं थी। इस कारणों से विगत 3 वर्षों से ये मेला बंद पड़ी हुई थी। फिर इस साल हम आए तो कोई भी परंपरा को पुनर्जीवित करना हमारी धार्मिक दायित्व बनता है। तो इस दिशा में हमने प्रयास किया और इस क्षेत्र में करीब 100 गाँवों पे हम लोग संपर्क करके इस ग्राम प्रधानों से और अन्य लोगों से संपर्क करके इस मेला के प्रति उनके उत्साह जगाने को प्रयास किया। साथ में सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय लोग, विभिन्न प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति की सामाजिक क्षेत्रों में प्रवृत्त लोगों से हमने संपर्क किया। वो लोगों ने उत्साह के साथ हमारी पूरी सहयोग किया और उनके सहयोग से ये मेला उत्साहवर्धक और सफल तरीके से पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ा। एवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है
और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।